मैंने शुरुआत में रखा है, कल जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला था, इसलिए हमने जो ये चिकन विकन बनाने वाली कंपनीज है, वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, एसकेएम, दिल्ली सरकार ने क्या करा? दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने जो टेस्ट कराया था उसमें वो फ्लू नेगेटिव पाया गया है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो चिकन की बिक्री होगी, अंडे की बिक्री होगी, कोई दिक्कत नहीं। रोक दिया था बीच में दिल्ली में, पहले तो बैन लगा दिया था, फिर उन्होंने ओपन कर दिया है, लिफ्ट कर लिया सारा बैन, क्योंकि वो नेगेटिव पाए गए हैं। बाकायदा शाम को इसका ऑफिशियल नोटिस भी है। तो ये वाले स्टॉक्स जो हैं इसमें तेजी बनेगी। अब इसको आप रेप्लिकेट करिए पूरे देश के दूसरे हिस्सों में, तो ये बर्ड फ्लू हमेशा बहुत दिन तक नहीं चलता है, कलिंग हो जाती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि बाकी हिस्सों में, बाकी देश राज्यों में जहां जहां पे है, धीरे धीरे अब वहां पे ओपन अप होना शुरू होगा। ये इंडस्ट्री में बेट करें तो ये फेज आते रहते हैं, बर्ड कलिंग के रीजंस बनते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी कि वेंकीज बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है। मैंने कहा अब ये बहुत ही ओपन सीक्रेट, सबको मालूम है कि बर्ड फ्लू होता है, कुछ दिन में बाद वो खत्म भी हो जाता है, तो इसलिए कोई नहीं बेचेगा। इंटरेस्टिंग बात समझिए, अब जब सारी कलिंग हो जाएगी, उसका जब खत्म होगा फ्लू, तो सबको अपना सब पोल्ट्री रीइंस्टेट करनी होगी। तो ये मेडिकेशन से लेकर पोल्ट्री का सारा काम करते हैं। हम जो बात करते हैं वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन असली धंधा तो इनका ये है, असली धंधा है। तो इसमें ये तीनों कंपनियों में हमें लगता है कि एक जो डॉविश माहौल था अब वो बदलेगा, इसमें आप तेजी करके कर सकते हैं। वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट और एसकेएम। तो वीरू के लिए अच्छी खबर है दिल्ली से, शाम वीरू के लिए लगातार अच्छी खबर आ रही है। आपको पनीर टिक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिकन टिक्के में उतर सकते हैं। देखिए यूपी ने बियर सस्ती कर दी थी। हाँ, अब ये भी मतलब सारे अच्छे दिन वीरू के लिए आ रहे हैं आजकल। अच्छा, एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये मेरे ख्याल से 4900 ऑड लेवल से करेक्ट हुआ है। 49 ऑलमोस्ट 55,000 को किस कर रहा था ये स्टॉक, उसके बाद करेक्ट हुआ है। कंपनी इंटरेस्टिंग, और इसकी जो कोविड वैक्सीन है उसको लेकर प्रेज अक्रॉस द ग्लोब आने शुरू है। मैं इसको आज इसीलिए ले रहा हूं कि हमारे यहां कल से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव प्रधानमंत्री मोदी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स की कल हमारे देश से शुरुआत होने जा रही है। तो एस्ट्राजेनेका, इसको तो वैसे ही रडार पर रखना है। कल एक और बीच में एस्ट्राजेनेका ठंडा इसलिए पड़ा था कि कुछ रेगुलेटर्स ने, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से कुछ कंसर्न्स इनकी वैक्सीन को लेकर सामने आए थे। कल जर्मनी के वैक्सीन रेगुलेटर ने इसकी सक्सेस रेट को कमेंडेबल, इनफैक्ट एक्सीलेंट वर्ड यूज करा था इसके लिए। मुझे लगता है अंडरलाइंग है, करेक्ट होके जहां खड़ा हुआ, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, इसमें आप मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रिस्क ना उठाते हुए अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं लेवल्स के आसपास। अच्छा, इस स्टॉक की बात करी मैंने, तो एक और स्टॉक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वो है थायरोकेयर। अब थायरोकेयर क्यों लेकर आया हूं? थायरोकेयर दरअसल साल के हाईज 1200 प्लस के थे। ये स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ है, जबकि मेट्रोपोलिस, जबकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स अपने हाईज के बहुत करीब आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इसलिए उन दोनों को नहीं मेंशन करा, इसमें मुझे लगा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। पिटाई के बाद कंसोलिडेशन के जोन में ये स्टॉक खड़ा हुआ है। कल से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। वैक्सीन को लेकर सबके ज़हन में कुछ कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। ये कहा गया है कि कोई हार्म नहीं करेगी, लेकिन 60% 70% सक्सेस रेट होगा। अब आपको लगी और सक्सेसफुल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा। ये सारी कंपनीज वो करती हैं। मैं तो इसका भाव भी कल चेक कर रहा था, एंटीबॉडी टेस्ट के 699 रुपए लेते हैं ये लोग, करते हैं, सब करते हैं मेरे ख्याल से। लेकिन इसमें मुझे इंटरेस्टिंग दिखा, और ये देखिए आप, वैक्सीन लगेंगी, सब अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, तभी तो पता चलेगा वैक्सीन सक्सेसफुल हुई कि नहीं, हमें जो लगी थी। इस कंपनी को रडार पर रखिएगा। खैर ये एक रीजन हो गया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल था, इसलिए थायरोकेयर को मेंशन कर रहा हूं। चलिए, मेरा जो चौथा स्टॉक है ये केएससी लिमिटेड कंपनी है। ये क्या करती है? ये कैटल फीड के फीड स्टॉक्स बनाती है, और तमाम जो भी फीड स्टॉक्स होते हैं एनिमल के लिए, वो ये कंपनी काम करती है। और गोदरेज ग्रुप इसका मैक्सिमम शेयर होल्डर है। केरल की कंपनी, वहाँ के कोऑपरेटिव ने शुरू की, बाद में धीरे धीरे इसमें गोदरेज ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी, और ये कंपनी प्रोफेशनली इस तरीके से रन की जा रही है। तो जो ऊपर मैंने आपको खबर बताई, चिकन एग साले स्टोर वाली, उसी से जुड़ी हुई कंपनी है। और ये जो सेगमेंट है जहाँ पे इन खबरों की वजह से अच्छी तेजी बनेगी, तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। 2175 का टारगेट होगा। अच्छा, कल मैंने सुबह सेल में बिकवाली का कॉल दिया था। मैंने कहा था हो सकता है तगड़ा गैप डाउन होगा, तो 6970 के जोन्स पर अगर आए तब सेल इनिशिएट करेगा, तब डाउनसाइड आएगी। आया, और उसके बाद दिन के लो 67 ऑड लेवल्स पे जाके बंद हुआ, तो वो ठीक रहा एकदम। पर सेल ध्यान रखें, ये ओएफएस ने शायद एक अपॉर्चुनिटी दी हमको एक ऐसे स्टॉक में एंट्री पाने की, क्योंकि कल 10% का करेक्शन आया। कल हुआ क्या, नॉन रिटेल का पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, हाथों हाथ लिया गया है। अब उसमें हो सकता है जब डिटेल सामने आए तो एलआईसी का बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, लेकिन जब 2 गुना नजर आया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सेल को लेकर। आज क्या होगा, सेल में शायद
रिकवरी का दिन हो सकता है। मेटल साइकिल को लेकर बुलिशनेस लोगों की बनी हुई है। बस एक ही इशू है मेरे साथ, क्योंकि ये सारा गांव जानता है इस तरह का ट्रेड आज प्ले आउट होगा। तो आपको क्या करना है, ओपन होके सेटल होने दीजिएगा स्टॉक जब सेटल हो जाए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है दिन के दौरान गेंस को अप्रोच करने के मौके होंगे। सेल में उस लिहाज से ट्रेड लेना है, वेट एंड वॉच है, उसके बाद एंट्री। पर मुझे लगता है आज ऊपर जाके हरे निशान में अच्छे खासे रिटर्न्स देके शायद ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आए। और इसकी बात हुई तो एक और स्टॉक मेंशन कर देता हूं जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, वो था टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। इसको आप साल दर साल देख लें, इसको आप क्यू ऑन क्यू देख लें, हर पैमाने पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये फैक्ट है कि सारे स्टॉक्स चले, ये स्टॉक एकदम तार जैसे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ये सारे मेटल्स की कहानी है। पर ये जो रिजल्ट्स आए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का और बढ़ाएंगे इस मेटल की साइकिल को लेकर, वो कन्विक्शन जो है और पुख्ता होता हुआ नजर आएगा। हर्षदा कुछ देर पहले स्टॉक्स न्यूज में मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रही थी कैसे लॉसेस से मैसिव प्रॉफिट 300-350 करोड़ रुपए कंपनी ने क्लॉक कर डाले, तो भरोसा बढ़ेगा। मुझे लगता है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स आज भी, वैसे नाम में ही लॉन्ग लिखा हुआ है तो लॉन्ग ही करिए, 745 के टारगेट के लिए अप्रोच करिए। नहीं, वैसे स्टील में तो स्ट्रक्चरल तेजी है, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हाँ। तो उसका फायदा भी इसको मिल ही रहा है। पांचवा स्टॉक मेरी टीम का है इरकॉन। रेलवे स्टॉक्स पे फोकस करिए। कल इन्होंने एक अचीव किया अपना प्रोजेक्ट, बिफोर टाइम कर दिया इन्होंने। एक सेक्शन है 30 किलोमीटर का जिसका काम इनको दिया गया था छत्तीसगढ़ में, ट्रैकिंग का था, तो वो उन्होंने किया और उसमें ट्रायल रन भी हो गया है। ऐसे कई सारे और पैचेस हैं जो लगातार ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं लगता है स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि बजट भी सामने खड़ा है, रेलवे की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इस बार फिर से आने हैं, तो इस वजह से इरकॉन में खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। 5 हो गए आपके? 5 हो गए, मैं डिपेंडेबल का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए बताइए डिपेंडेबल। ठीक है, तो डिपेंडेबल का स्टिंग प्लॉट डायरेक्टर साहब, आज का जो डिपेंडेबल स्टॉक है रिजल्ट ड्रिवन, तो रिजल्ट से क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जा रहा है स्टॉक से परफॉर्मेंस को लेकर आगे कैसी रहेंगी। डेन नेटवर्क से कंपनी, अब पहली बात तो ये समझिए डेन नेटवर्क 115 के साल के हाई से आधा ऑलमोस्ट होके कामकाज कर रहा है। कल जब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए तो नंबर्स अच्छे हैं, और जिस तरह का स्टॉक में करेक्शन है उसके बाद देख के तो और लग रहा है, तो बस स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा। नंबर्स पे क्या पोजीशन पहले हुई थी एक अलग से वर्ड ऑफ क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो 66 66.25 के जोन्स पे स्टॉप प्लेस करूंगा। उसके बाद गैप अप खुलता है या मजबूती देखने को मिलती है दिन के दौरान, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये बेहतर तरीका होगा रिजल्ट्स को अप्रोच करने का। लेकिन नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए पे साल दर साल इस कंपनी का पहुंचता हुआ, आय EBITDA सब में अच्छा ट्रैक्शन है, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हर पैमाने पे साल दर साल नंबर्स में स्ट्रेंथ नजर आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा तो खैर अच्छा खासा है ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज डिपेंडेबल के तौर पे नंबर्स थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कि जो पिटाई हुई थी उसके बाद स्टॉक शायद मोमेंटम वापस रीगेन करता हुआ नजर आए। मेरा डिपेंडेबल है यूनिकेम लैब। कल दिन के दौरान एक खबर आ रही थी, उसकी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने एक दवा बनाई है जो रेमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, देखिए गठिया के लिए होती है, जो आपके जॉइंट्स को दिक्कत करती है, उसके लिए इस दवा ने यूएस FDA से अप्रूवल पा लिया, एनडीए करके, ANDA जिसको अंडा बोलते हैं आप लोग, वो अप्रूवल है। आप लोग मतलब आप क्या बोलते हो? अभी आप मुझसे कह रहे थे कि मैं इतने जार्गन बोलता हूँ, पावेल साहब, तो आप कहते कौन है पावेल, जर्मी पावेल। आप ऐसे दोस्त क्या बता दो, दिक्कत है सुबह ऐसे बताते हैं जर्मी पावेल ना, कौन कौन से नाम हम लोग को थोड़ा कनेक्ट करने में टाइम लगता है ना, हम तो आप बोलो फेड चेयर जर्मी पावेल तो हमें समझ में आता है, अच्छा उनकी बात हो रही है। सो जो इन्होंने किया है ना, उसमें खास बात ये है कि ये फाइजर की दवा थी और अब इनको उसके लिए अप्रूवल मिला है। ये जो बीमारी है आर्थराइटिस की, ये ग्लोबली स्पॉन्डिलाइसिस की बहुत ज्यादा इसकी स्कोप होता है, इसका अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है, तो ये इस कंपनी को इसके लिए मिलना बहुत पॉजिटिव है, लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए, इसलिए इसको डिपेंडेबल में रखा है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आगे तेजी बनेगी। 300 के टारगेट के साथ यूनिकेम लैब में खरीदारी कर सकते हैं, गोवा प्लांट में इनकी दवा बनेगी। ओके, तो ये भी खबरों ड्रिवन स्टॉक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, यूनिकेम लैब्स रडार पर रखिएगा। और ठीक भी है, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस जब थोड़ा बाजार लड़खड़ा है,